मौखिक कहानी कहाँ हाँ। कि गौतम ऋषि अपन पत्नी अहिल्या के साथ में लेके आश्रम पर रहत रहलन। अच्छा। आ गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर रहली। उनका सुंदरता के देख के इंद्र जी मोहित हो गईलन और अहिल्या के साथ समागम करने के लिए वो प्रेरित हो गए। तो चंद्रमा को एक दिन रात में मुर्गा बना दिए इंद्र जी। अच्छा। और बोले कि आप जाकर गौतम ऋषि के खपड़ा पर बोल दीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए कि भोर हो गया, वो स्नान के लिए चल जाएंगे, इसी बीच में हम उनके साथ में समागम कर लेंगे। अच्छा। अहिल्या के साथ। तो 12 बजे रात में चंद्रमा जाकर मुर्गा बनकर उनके आश्रम पर बोल दिया। अच्छा। तो गौतम ऋषि की नींद खुल गई, वो समझ गए कि भोर हो गया। वो अपना कौंडल उठाए और गंगा जी में स्नान करने के लिए चल गए। उसी बीच में इंद्र जी गौतम ऋषि के वेश धारण करके उनके आश्रम में घुस गए। अच्छा। अहिल्या के पास। अहिल्या नहीं समझ पाई कि ये हमारा पति है कि कोई दूसरा बनावटी आया है। गौतम जी जो गए गंगा जी के तट पर, तो गंगा जी बहुत डांट कर बोली उनको, करे मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम 12 बजे रात्रि में आता स्नान करने के लिए, तेरा घर पर छल हो गया। तो गौतम जी वहाँ से तेजी से आए अपने आश्रम पर। अच्छा। तो उसी समय इंद्र जी गौतम जी के भेष में निकल कर जा रहे थे। देख लिए गौतम जी, अरे हमारे भेष में कौन आ गया। फिर उनको मालूम था कि हमारा भेष धारण करेगा तो इंद्र ही करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तब वो जाकर अहिल्या से पूछने लगे। तो अहिल्या बोली कि नहीं महाराज, कोई हमारे पास नहीं है, आप ही तो आए थे, अभी आप ही आए, आप ही गए, आप ही आकर पूछ रहे हैं। तो उनकी लड़की सियानी थी अंजनी साथ में। अच्छा। अंजनी से गौतम जी पूछने लगे कि बतलाओ बेटी, कोई आया था आश्रम के अंदर। तो लड़की साफ बात बतला दिया कि पिताजी आप गए उधर तो आप ही के भेष में कोई आया जरूर, माँ के पास गया, मैंने देखा है। इसी पर गौतम जी क्रोधित होकर के अहिल्या को श्राप दे दिए, जाओ आज से तू पत्थर शिला बन जाओ। लेकिन शिला बनने से पहले अहिल्या अंजनी को श्राप दिया कि जाओ तुम मेरी बात नहीं छिपा पाई, अपने पिता के सामने रख दिया बात को, तो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुमारेपन में ही बचा हो जाएगा। तो माँ तो उधर पिता के कहने के मुताबिक पत्थर बन गई, लेकिन अंजनी अब अपना आबरू बचाने के लिए कि ऐसा न हो पाए कि कुंवारेपन में हमारा बच्चा हो जाए, वो भागकर इसी गुफा में आ गई। अच्छा। आकर के अपने हाथ से शिवलिंग का मूर्ति स्थापना किया, अपना शयन स्थान बनाया और इसी में रह करके शिव जी का भजन भाव करने लगी इसी गुफा के अंदर। अच्छा, ये पूर्वज आपको बताया जी, इस तरह की पूर्वज लोग ये कहानी सुनाते थे। अच्छा। तब हम लोग सुनते 19 फरवरी सन 2006 के ऐसे हम लोग द्वार पर बैठे थे 28-29 आदमी। तो विचार बन गया कि भाई पुरानिया लोग कहानी सुनावे जा, ऐसा तो चले हमनी का खोजे उमें वो प्राचीन काल के कोई मान ली कि बात चिन्ह निशान की नहीं। तो ऐनी जो हमनी का 29 आदमी एक जगह एक खूंटा गाड़ के और रसरी बांध के लाइट के सहारा अंदर गई नहीं जाए कि रस्सा बांध लिया कि मतलब हाँ, भूल ना हो हम लोग, भूल जाएंगे तो फिर रस्सा के सहारे निकल कर बाहर चले आएंगे। अच्छा। हाँ। तो 29 आदमी गए, बहुत दूर दूर तक घूमे लेकिन नहीं मिला। ये गुफा के अंदर मतलब कि उस मतलब सीमा नहीं है कि कहाँ ये जी नहीं, अंत नहीं है, अंत हम लोग नहीं लगा पाए, बहुत घूमे लेकिन अंत नहीं मिला, नहीं लगा। इसके बाद हम लोग लौटे, वही फॉरेस्ट जो अंदर है उसमें तो जिधर शिवलिंग का मूर्ति उधर से आवाज़ एक मिला हम लोगों का। तो क्या फड़फड़ाहट की आवाज़ आई, सन 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 सन। तो पुरनिया लोग कहते हैं ओकरा में सरफ रहेला, सरफ लील जाए आदमी के। तो हमने कहे कि महाराज भेंट हो गल भेता सरफ से। अच्छा, अब जीवित नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अच्छा। तो कोई आदमी अब भागे का सोचा तो कोई कहता कि नहीं नहीं भगवान के खोजी में तो भागे का बा, जो भी होगा सामने आएगा देखेंगे उसको। तो वही आवाज़ के आधार पर हम लोग गए उधर, ऊपर चढ़े, जब टार्च लगाए तो शिवलिंग का मूर्ति हम लोग को दिखाई दिया। तब हम लोग यहाँ से निकल कर यहाँ होम जाप किए भगवान के नाम पर, अपना लेकर आए थे घर से। और जा करके उस समय भी भुनली गांव यहाँ था प्रेजेंट। अच्छा। भुनली गांव में 5 आदमी गए और गांव पर जा करके सारे लोगों को जुटा करके इसका मीटिंग कराए। 2006 में तब पता चल गया? जी, 2006 में। समय से अभी तक पूजा होते आ रहा है? जी। साल में कितनी बार पूजा होती है यहाँ? 5 बार। कब कब? बसंत पंचमी, अच्छा, महाशिवरात्रि, रामनवमी, एक चैत में सतुआन होता है, एक सावन में। अच्छा।
ये 5 बार साल में पूजा यहाँ पे होता है, तो आने के लिए तो काफ़ी दुर्गम रास्ता है यहाँ पे, जी पथरिया रास्ता है, जंगल के रास्ते होकर हम लोग यहाँ पे आए हैं जी वैसे में क्या सरकार के लोग नहीं जानते हैं? आपके जिले के जिला अधिकारी को नहीं पता है कि यहाँ पे जी आपके जानकारी विधायक तो नेता मंत्री को नहीं पता है? जी जानकारी तो हम लोग बहुत दूर दूर तक कागज़ के उड़ा दिए। अच्छा। पत्रकारों को बुला करके पेपर में उछाला गया इस चीज़ को, बहुत दूर दूर तक के। जब ये डैम नहीं बनाया था ना, तो आरा, बक्सर, पटना, गाजीपुर, जमुनिया ये जो नदी जा रही है ये कौन सी नदी है? दुर्गावती नदी है। दुर्गावती नदी के तट पे है ये। जी। तो हाँ, डैम के लिए क्या बता रहे थे? तो जब डैम नहीं बनाया था, इस समय जल नहीं भरा था, तो उस समय बहुत दूर दूर के लोग दर्शन के लिए आते थे। जितने लोग गुप्ता धाम जाते थे दर्शन के लिए, यही मार्ग था, उधर से लौटते थे तो आकर यहाँ दर्शन करते थे। लेकिन जब इसमें जल भंडारण हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो लोगों का आना जाना बंद हो गया। अब लोग यहाँ पे नहीं आ बहुत कम आते हैं। तो आने के लिए क्या रास्ता है? मान लीजिए जब सरकार पहल करे तो कैसे करे? जी, इसके बारे में हम लोग रास्ता की मांग किए, पीपा पुल का। अच्छा। जो कागज़ आपको हम दे चुके हैं, पीपा पुल का मांग किए, वो बिहार सरकार तक कागज़ चल गई सिंचाई विभाग के द्वारा। उसका एस्टीमेट 13 करोड़ कुछ रुपए का बनकर आ गया। सचिवालय से चिट्ठी हम लोगों के पास आया। हम लोग पटना गए, उस समय हमारे विधायक जी थे बृजकिशोर जी, और खनन मंत्री भी थे। तो पटना गए हम लोग, उनका तो अनुशंसा करने का समय आ गया कि विधायक जी अनुशंसा कर देंगे तो आपका पीपा पुल बन जाएगा। लेकिन हमारे विधायक जी अनुशंसा नहीं किए, जिसकी वजह से रुक गया कार्य। अगर ये पुल बन जाएगा तो यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आ सकते जी, हैं बहुत बहुत आसानी से। जो गुप्ता बाबा आएंगे वो यहाँ भी आ सकते हैं। जी। तो ये पूरी कहानी इस गुफा की है। गुफा के अंदर क्या है और गुफा के बाहर कैसे आना हो रहा था, ये सारी चीज़ों को हमने आपके सामने रखा है। और सरकार को सोचना पड़ेगा इस अंजनी गुफा के बारे में कि जिसकी पहल यहाँ के लोगों ने की, यहाँ के लोगों ने खोजी, और इससे इतिहास कई सारे कथाएं जो है वो जुड़ी हुई है प्राचीन काल से। तो कहीं ना कहीं भगवान की एक अपनी महिमा है यहाँ पे कि गुफा के अंदर भी आज भी भगवान विराजमान है। और इस कहानी में सच्चाई तो है, तभी तो लोगों को यहाँ पे सुरक्षित, कोई मतलब इन लोगों को कोई हानि नहीं होता है, कोई असुविधा नहीं होता है। लोग जंगलों में घूमते हैं फिरते हैं, कोई समस्या इन्हें नहीं होती है। लेकिन हाँ, सरकार की सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाई, उन सुविधाओं से ये वंचित है। पहले लोग आ जाते थे दुर्गावती पे, ये डैम नहीं बना था तो जो गुप्ता बाबा आते थे वो यहाँ भी दर्शन करने के लिए लोग यहाँ इस अंजनी गुफा के अंदर भगवान शिव की जो है वो दर्शन करके वो अपने घर लौटते थे। लेकिन इस डैम ने इनका जो दर्शन करने वाले जो लोग थे, जो भक्त थे, वो अब यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी है, सरकार को सोचनी होगी और एक पहल करनी होगी, सबको मिलकर पहल करनी होगी कि यहाँ तक आने के लिए रास्ता हम दे, ताकि ये सुंदर सा ये जो गुफा है जहाँ पर खुद भगवान है, लोग इनका दर्शन कर सके। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जय हिंद।